हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप कल ट्रेड बना सकते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि इंडेक्स में अभी क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, आज मार्केट खुलने से पहले ही मैंने ये सुबह को बता दिया था लगभग 9 बजे ही कि मैसिव गैप डाउन हो रहा है और इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेक सिग्नल दे सकता है पहले मूव में। ठीक है, तो ऐसा आपको दिख सकता है, लेकिन आप उस पर एंट्री मत कर लीजिएगा हड़बड़ करके। और साथ में मैंने ये भी लिख दिया था कि मैं कोई भी आज डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। उसके कुछ रीजंस भी मैंने बताए थे ग्रुप में कि मार्केट ऑलरेडी 12 दिन से गिरते जा रहा है लगातार बिना कोई भी रेस्ट लिए। इस तरह से मार्केट नहीं गिरता है और इसके लिए मैंने बोल दिया था कि इट हैज़ गैप डाउन एंड ओपनिंग नियर द सपोर्ट। निफ्टी माइट फॉल 200 पॉइंट्स और मोर एंड 200 points more, and then there will be a sharp up move, not a trend change, just fall will slow down. After trending market it will be immensely volatile। और ठीक अगर आप देखिएगा निफ्टी को तो बिल्कुल वही चीज़ें आज हुई हैं मार्केट में। तो अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट खुलते ही शार्प नीचे की तरफ गया और उसके बाद 150-200 पॉइंट के बाद शार्प अप मूव एकदम यहाँ से खींचना शुरू किया और ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, जैसा जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और वोलेटाइल भी हो गया। उसका कारण भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये बार बार ऊपर नीचे करते करते ही गया है। तो अब क्या कर सकते हैं आप और अब आपको क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। तो अगर मैं सभी ड्राइंग्स को डिलीट कर दूं, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर और भी आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो ये पहले एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, जैसा कि आप कई बार देख सकते हैं पहले भी मार्केट यहाँ पे आके टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा चुका है और अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। जी हाँ, तो अभी जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मार्केट एक ट्रेंड में था जो कि है डाउन ट्रेंड। ये सॉफ्ट डाउन ट्रेंड नहीं था, ये वोलेटाइल डाउन ट्रेंड था। आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं इन दोनों में डिफरेंस। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट अप ट्रेंड। यानी कि यहाँ पे जो करेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत बड़े नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये वॉलेटाइल डाउन ट्रेंड है। यानी कि ये बहुत बड़े बड़े करेक्शंस के साथ, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड के साथ होते होते आएगा। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स कर गया है? क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अब हम लोगों को बाइंग करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, अभी आप वो सब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बड़े सिनेरियो पे देखेंगे तो जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है 17,600, ये आपका एक रेजिस्टेंस जैसा काम करने का दिख सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल कुछ दिन मार्केट इसी के बीच में फंसा रहेगा और फिर आपको देखने को अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है डे एंड पे तो नेक्स्ट दिन बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ फॉल दे सकता है। और अगर ऊपर की तरफ में क्लोज दे देता है डे एंड में तो नेक्स्ट दिन बहुत ही अच्छा अप मूव दे सकता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये कल नहीं होने वाला। इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड दे चुका है। अगर आप देखेंगे लगातार इसमें हमारे टीम में और हमारे ऑप्शंस बाइंग के स्टूडेंट्स ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। अगर आपने भी बनाया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो अभी मेरी उम्मीद है कि इस रेंज में ये फंसा रह सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलर है, अगर ये इस एरिया पे आके अगर एक भी रेड कैंडल बनाता है और लोअर लो फॉर्म करता है, आप यहाँ पे सीई को शॉर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पीई को बाई करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए क्योंकि ये एक शार्प मूव नहीं होने वाला और जो स्पेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 से 300 पॉइंट का है। तो ये ना ऊपर नीचे करते करते आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बैंक में बहुत ज़्यादा तो पैसे मिलने मुश्किल है। ठीक है, आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चाहिए और साथ में ऑप्शंस की भी बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए सो दैट आप बिना डरे यहाँ पे एक्शन ले सके। इसलिए बेस्ट रहेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बने। कभी भी ना ऐसे खुलते ही इस एरियाज पे शॉर्ट मत कर देना क्योंकि ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो आपके एसीएल हिट कर देगा। तो रैदर देन आप वेट करोगे इसको ऊपर यहाँ पे आने का, इस रेड एरिया पे 17,600 पे, और एक रेड कैंडल फॉर्म करके लोअर लो बनने का। जैसे ही वो बनेगा शॉर्ट मार दीजिए 17,600 का या
17,700 का सी को, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है 600 के साथ तो 700 का सी को शॉर्ट मार दीजिए और ये आपका बहुत ही बढ़िया सा मूव दे देगा नीचे की तरफ में। तो ये हो गया निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। अगेन बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वोलेटिलिटी दिखाया है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब मैं मार्केट की बातें करता हूँ तो नॉर्मली ये दोनों ही इंडेक्स पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा ये कि ये अब जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट चालू होते ही शार्प फॉल देके लेकिन एकदम शार्प अप देगा, उसने किया है। लेकिन यहाँ वोलेटिलिटी आपको और बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है। अभी आपको क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स पहले सपोर्ट लिया गया है। आवरली पे देखते हैं एक बार। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। और आप अगर ऑलरेडी अगर इस एरिया को देख रहे होंगे तो इसके पहले भी जब मार्केट इस एरिया में रहा है तो चॉपी रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर निकला है ट्रेंडिंग रहा है। तो करेंटली मेरा सेम फीडबैक इस एरिया इस जोन के लिए अगेन वही होने वाला है कि ये इस एरिया पे चॉपी होने वाला है, ठीक है। ऊपर टूट के ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई निकले, आप बाई करो। नीचे तोड़ के अगर ये सेलिंग के लिए बने और रेड कैंडल बनाए तो आप शॉर्ट करो। लेकिन इसके बीच में ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेटर आइडिया। ऑप्शन बाइंग में आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनने वाले। अब चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें आप कल ट्रेड बना सकते हैं। पहला है एक्साइड इंडिया। अभी एक्साइड इंडिया में, जी हाँ, एक्साइड इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है काफ़ी अच्छे खासे तरीके से जो ये एक क्रूशल एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे लगातार यहाँ सपोर्ट लिया गया था। जैसे इसको तोड़ा था, एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड हुआ था, रेजिस्टेंस लिया था, इसको तोड़ नहीं पाया। जैसे इसको तोड़ा फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर इसको तोड़ के अब ऊपर गया है। तो अभी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के मार्केट एक हॉल्ट पोजीशन पे है। अभी आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा, अगर 173 के ऊपर निकलता है, ठीक है, याद रखिए 0.5 पॉइंट ऊपर जाने दीजिएगा। 173.5 या 173 के ऊपर निकलता है आप बाई करिएगा, एसएल लगाइएगा 167 पे और टारगेट आपका लगभग इस एरिया का हो जाएगा जो कि है 185 का। और अगर ये 167 पे निकलता है तो आपके लिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना देगा, ठीक है, जो कि आपको लगभग 158 तक के लिए मिल पाएगा। ये आप कर पाएंगे स्विंग में, ठीक है। लेकिन इंट्राडे के लिए पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में आज देख रहे हैं। तो इंट्राडे में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और उसके बाद डे एंड जो है लगभग जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आके इसने बंद कर दिया है, ठीक है। तो कल अगर 172 के ऊपर निकलता है, हाँ 172.7 के ऊपर अगर निकलता है आप बाई कर सकते हैं 0.5% एसएल के साथ 1% का टारगेट आप देख सकते हैं। और दूसरा, अगर कल ये 170.8 के नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 167.5, ठीक है, जो कि है लगभग 2% का और आपका एसएल हो जाएगा 1% का। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनेंस। अगेन बजाज फिनेंस में आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है जिसको फ्लैग एंड पोल कहते हैं, लेकिन ये बियरिश फ्लैग एंड पोल है, ठीक है। ये आपका पोल और यहाँ पे आपका ये फ्लैग है, ठीक है। सो अभी क्या कर सकते हैं आप, अगर आप थोड़े से रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो आप यहीं पे शॉर्ट मार सकते हैं 0.5% एसएल के साथ, आपका टारगेट 1% का हो जाएगा। और अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट विच इज़ 6926 तक के लिए भी देख सकते हैं। मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड था, मैं आप लोगों को बार बार बताते आ रहा था कि इस ईयर के एंड तक में ही करेक्शन आने वाला है और ये मैं आज से 1 या 1.5 महीने पहले ही बता दिया था। मार्केट कब करेक्ट करने वाला है ये भी मैंने हमारे ग्रुप में बता दिया था, साथ में मैं यूट्यूब पे भी बता दे रहा था और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बता दिया था मार्केट का करेक्शन कब होने वाला है। हमने तभी रिलायंस और कोटक को शॉर्ट भी किया था। मैं चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को 2.5 लाख का प्रॉफिट अभी चल रहा है। ये कल 3.2 लाख तक गया था, हमने इसको क्लोज नहीं किया है क्योंकि ऐसा हमें अभी तक रिवर्सल नहीं दिखा है। सो ये है हमारे करेंट पोजीशंस। तो एनीवे ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में बता दिया था। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भी जुड़े नहीं हैं तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। एनीवे तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा और अगर इसको भी तोड़ देता है तो आपके लिए बड़ा टारगेट जो है वो यहाँ तक का हो जाएगा। तीसरा है स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश मोड में गया है। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, ये वाला जो एरिया है ये बाइंग के लिए बहुत दिन पहले ही मैंने बता दिया था। अफसोस इतना दिन उसने लगा दिया बाइंग के लिए, लेकिन स्टिल इस रीजन पे भी हमने बाई दिया था और यहाँ तक का पहला टारगेट दिया था जो कि 8% का वो हो गया है। और अब इसने जो है फाइनली इस लाइन को तोड़ दिया है और ये जो रेड वाला लाइन मैंने खींच के रखा है विच इज़ 754 का, ये लगभग वीकली चार्ट पे है। 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम पे ये इस चैनल के नीचे फंसा हुआ था और अब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट खुलते ही एंट्री बना सकते हैं 6.7% एसएल के साथ। अप साइड में 1 से 1.5% का टारगेट लिए आप देख सकते हैं और साथ में आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी बना सकते हैं। स्विंग हो या पोजिशनल हो, आप इसमें दोनों बना सकते हैं। स्विंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका एसएल रहेगा लगभग 3.8% का। अगर स्विंग आप तभी बना सकते हो जब ये 761 के ऊपर निकलेगा, तब 761.5 के ऊपर निकलते ही आप इसमें स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विद अ 3.8% का एसएल। और यही एसएल आप पोजिशनल के लिए भी लेकर जा सकते हैं। पावर ग्रिड में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बुलिश मोड में पावर ग्रिड ने इस चैनल को तोड़ा है, जो कि बहुत दिनों से इसके अंदर फंसा हुआ था। अभी अगर आप इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं इंट्राडे पे चाहे या स्विंग पे, तो इंट्राडे पे आप 202 के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं। इसने आज 4% का मूव दिया। आप 0.75% का एसएल के साथ आप 1.5% से 2% का टारगेट के लिए देख सकते हैं। और स्विंग में भी अगर आपको बनाना है तो 202 के ऊपर आप बना सकते हैं, उसमें आपका एसएल रहेगा 5% का और टारगेट एटलीस्ट 10 to 15% का देख सकते हैं। तो ये रहे आज 4 स्टॉक्स, एक्साइड इंडिया, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड। मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स में क्या मुझे दिखाई दे रहा है और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं और भी स्टॉक के जो भी मुझे रियल टाइम में अच्छे चार्ट्स दिखाई देते हैं वो मैं लाइव मार्केट में ही हमारे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ऑब्वियसली वो रोज़ के रोज़ बेसिस पे नहीं हो पाता है, बट जब भी हो पाता है मैं डेफिनेटली शेयर कर देता हूँ। इसके साथ मैंने हमारी ट्रेडिंग जर्नी भी शेयर की है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।